चैप्टर सेकेंड, टॉपिक एडिशन द क्यूरियस बॉय। ये हमने आपको एक पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दिया था। क्यूरियस बॉय का मतलब बताया था उग्र बालक, शरारती बालक, शैतान, शैतानी करने वाला। एक होते हैं शैतान, शैतानी करने वाले, अत्यधिक शैतानी करने वाला। तो ये क्यूरियस बॉय था। जो एडिशन था वो एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करता था। तब से, बचपन से उसकी आदत थी, उसकी हैबिट थी। एक एक्सपेरिमेंट किया, वो फेल हो गया, दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, वो भी फेल हो गया, तीसरा कर दिया, तीसरा फेल, चौथा कर दिया। आज के युग में जो बल्ब देखती हो वो किसने बनाया? थॉमस एल्वा एडिसन ने हमारे पूरे संसार को रोशनी प्रदान की है। जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होते हैं, विद्युत बल्ब होते हैं, ये थॉमस एडिसन की देन है, गिफ्टेड किया उसने। एक उपहार दिया पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को दिया है, जो रोशनी फैला रहा है आज की डेट में। अब सेकंड पैराग्राफ पर देखिए क्या कह रहा है। वंस अपॉन ए टाइम, पहले कोई भी स्टोरी लिखी जाती थी तो ये टाइटल दिया जाता था वंस अपॉन ए टाइम। पुराना टाइटल है ये, कहानी पर 9th 10th में स्टोरी होती थी वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात। लेकिन समय बीतता गया, जो हमारे राइटर हुए नए नए, उन्होंने केवल वंस का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आज की डेट में वंस आता है, तो नई न्यू बुक्स होती हैं ज़्यादातर वंस लिख देते हैं। बात वही होती है, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, और वंस का मतलब एक समय की बात है, एक बात वही होती है। अब यहाँ पर लिखा है वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, व्हेन एडिशन, जब एडिशन ए यंग बॉय, एक युवा बालक था, युवा लड़का था, मतलब 12 साल, 13 साल, 14 साल। यंग एडिशन, यंग बॉय वॉज इन द स्कूल, स्कूल गया, वह स्कूल गया, स्कूल में बैठा हुआ है। हिज टीचर टोल्ड, उसके अध्यापक ने, टोल्ड ए स्टोरी, एक कहानी बताई। उसके अध्यापक ने क्लासरूम के अंदर एक कहानी बताते हैं अबाउट द बर्ड्स, इसके बारे में, पक्षियों के बारे। जो कहानी थी वो किससे रिलेटेड थी? बर्ड्स, पक्षियों के बारे में थी। जब कहानी बता दी उन्होंने, टीचर ने, तो ही आस्क्ड ए क्वेश्चन, एडिसन खड़ा हो गया क्लासरूम। एडिसन स्टैंड अप हो गया, खड़ा हो गया। अब उसने पूछा, ही आस्क्ड ए क्वेश्चन, उसने एक प्रश्न पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना। क्वेश्चन टू ए टीचर, अपने अध्यापक से एक प्रश्न पूछा। व्हाई कैन मैन नॉट फ्लाई लाइक ए बर्ड, व्हाई कैन मैन नॉट फ्लाई लाइक ए बर्ड, मनुष्य पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ता है? ये क्वेश्चन कर रहा है टीचर के सामने। बच्चे भी बैठे हुए, क्लासरूम है, पूरा क्लासरूम है, बच्चे भी बैठे हैं। अंग्रेज था ये तो, एडिसन अंग्रेज बॉय था ये। क्वेश्चन कर रहा है व्हाई कैन मैन नॉट फ्लाई लाइक ए बर्ड। टीचर्स के सामने खड़े हो कहता है, सर व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, कि जो हमारे मनुष्य है वो पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ते हैं? पक्षी तो उड़ जाता है, मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता? ये क्वेश्चन रखा एडिसन ने। मैडम थी। हिज टीचर रिप्लाइड, जब ये क्वेश्चन सुन लिया, आफ्टर हियरिंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन सुनने के बाद क्या हुआ? ये टीचर रिप्लाइड हिम, टीचर ने उत्तर दिया, क्या दिया? मैन हैज नो विंग्स, एक उत्तर दिया, सॉलिड उत्तर दिया, सॉलिड आंसर दिया। मैन हैज नो विंग्स, मनुष्य के कोई पंख नहीं होता। हाथ पैर होते हैं, लिम्स होते हैं, पंख नहीं होता है। मैडम ने कहा मैन हैज नो विंग्स सो ही कैन नॉट फ्लाई लाइक ए बर्ड, इसलिए मनुष्य पक्षी की तरह नहीं उड़ सकता, मनुष्य के पंख नहीं होते। आंसर मिल गया उसको। आगे क्या होता है देखो। एडिसन थॉट, एडिसन ने विचार किया, फिर वो सोचने लगा, उसका माइंड फिर चलने लगा। क्या पूछे मैडम से?
एडिसन थॉट, एडिसन ने विचार किया, उसके माइंड में नए नए क्वेश्चन फिर आने लगे। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण, एक दो क्षण व्यतीत हो गए, थोड़ा समय लग गया, फिर एडिसन के दिमाग में एक क्वेश्चन आया। एंड आस्क्ड हर अगेन, दोबारा फिर क्वेश्चन पूछने लगा। क्या पूछने लगा? बट काइट्स हैव नो विंग्स। दोबारा क्वेश्चन, बट काइट्स हैव नो विंग्स। पतंगों के जो पतंग होती हैं काइट्स, उसके पंख नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है वो। हाउ कैन इट फ्लाई इन द स्काई? फिर भी आसमान में उड़ती हैं। अब मैडम चौंक गई कि किस अटपटा क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन पूछ रहा है ये तो बालक, अब इसके लिए क्या करें। फिर क्या होता है? ऑल द बॉयज लाफ। जो क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए थे हंसने लगे जब एडिसन ने ये क्वेश्चन किया, बट काइट्स हैव नो विंग्स। अभी तो मैडम ने कहा था मनुष्य के पंख नहीं होते हैं, इसलिए पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता है। अब फिर एडिसन ने दोबारा क्वेश्चन किया कि पतंग के पंख नहीं होते हैं, तब भी वह आसमान में उड़ती है। तो सिली क्वेश्चन हो गए, मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ रहा है ये एडिसन। अब ये क्वेश्चन जब एडिसन ने किया तो क्लास में जो भी बच्चे बैठे हुए थे उसके क्लासरूम में वो हंसने लगे, बिगेन टू लाफ, हंसने लगे। अब क्या होता है? अब मैडम को गुस्सा आएगा। फिर आगे देखो, फिर क्या हुआ? द टीचर हैड लॉस्ट हर पेशेंस। पेशेंस होता है धैर्य, धैर्य की सीमा होती है कुछ। जब धैर्य ऊपर सिर से पानी निकल जाता है, टीचर को गुस्सा आने लगा। मतलब सो द टीचर हैड लॉस्ट हर पेशेंस। टीचर ने अपना धैर्य खो दिया कि ये कैसे क्वेश्चन कर रहा है, ऊट पटांग वाली, ये सिली क्वेश्चन मेरे सामने। सो शी कॉल्ड द पेरेंट्स। अब टीचर को गुस्सा आ गया, इसलिए टीचर ने एडिसन के पेरेंट्स के घर में कॉल लगाया। कौन से कॉल किया उन्होंने? कॉल्ड द पेरेंट्स ऑफ एडिसन। एडिसन के घर में उनके माता पिता को अब स्कूल में बुलवाया जाए कि आपका बेटा, आपका बालक है कैसा जो सिली क्वेश्चन करता है मुझसे। एडिसन एंड सेड देम टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। जब उन्होंने उसके माता पिता पर के घर पर खबर भिजवाई तो माता पिता आए, पेरेंट्स एडिसन के, और टीचर ने कहा इसको आप घर ले जाइए। टीचर ने कहा एंड सेड देम टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, इस स्कूल से इसको आप घर ले जाइए। दैट एडिसन वॉज स्टूपिड, कि एडिसन बहुत स्टूपिड हो गया, मूर्ख हो गया है, बदमाश हो गया है, एंड नॉटी, बहुत ही शरारती हो गया है, ये कह दिया। अब माँ बाप भी क्या कर सकती हैं, पेरेंट्स, जब बालक जो एडिसन बेटा है उनका वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा, टीचर को गुस्सा आएगा। सबके सामने इंसल्ट कर रहा है टीचर की, यहाँ पर तो सब बच्चे हंस रहे हैं ऐसे क्वेश्चन सुनकर। यहाँ तक हमारा पैराग्राफ हो गया। अब आगे